क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स अध्याय 8 गति। और यह वीडियो का 7वां भाग है। मैं विकास कुमार रंजन, सहायक शिक्षक बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। इस वीडियो में आप जान पाएंगे, पहला गति का ग्राफीय प्रदर्शन, दूसरा दूरी समय ग्राफ, तीसरा वेग समय ग्राफ और चौथा है क्रियाकलाप 8.9 को। यह वीडियो का 7वां भाग है और आप छठे वीडियो में जान चुके हैं त्वरण की परिभाषा और सूत्र को, क्रियाकलाप 8.8 को, उदाहरण 8.4 को, अब प्रश्न संख्या 114 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के हल को। और बच्चों, आप अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस छठी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 गति मोशन, और यह एनसीईआरटी किताब है और यह फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है और अध्याय 8 है। और हम इसी के बारे में विस्तार से जानकारी कर रहे हैं और इस पर लगातार वीडियो हम बनाए जा रहे हैं और आप वीडियो लगातार देखे जा रहे हैं। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रैखिक ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग, या दूसरी राशि जैसे समय पर। दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि दूरी और समय में क्या संबंध है। तो दूरी और समय का जो संबंध है उससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, तो दूरी और समय से हमें चाल निकलता है। दूरी और समय से हमें चाल निकलता है और हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। और किसी भी ग्राफ में अगर दूरी और समय दिया हो तो हम साफ तौर पे जान जाएंगे कि वहाँ पर चाल की बात हो रही है। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में है, इत्यादि। यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि इस ग्राफ से हमें दो चीज़ मिल रहा है। तो दूरी और समय का है, तो इससे हम लोग तो साफ जान रहे हैं कि ये चाल का है। लेकिन यहाँ जो ये लाइन जो है ओ से जो बी जा रही है वो एक सीधी लाइन है और तय की गई दूरी का प्रदर्शन यहाँ पर बता रहा है। और हम यहाँ दूरी का जो प्रदर्शन देख रहे हैं वो एक बिल्कुल सीधी रेखा है और ओ से बी पहुँचने में वस्तु को किसी भी तरह का आड़ा तिरछा नहीं करना पड़ा है, एक समान है। इसलिए यहाँ तय की गई दूरी और विस्थापन एक बराबर है। तो हम ओ से बी को दूरी भी कह सकते हैं और ओ से बी को विस्थापन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि विस्थापन क्या है। तो सबसे दूरी तो है, लेकिन सबसे न्यूनतम दूरी तय की गई जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। और इस ग्राफ से हमें साफ पता चल रहा है कि यह ग्राफ में ओ से बी ही सबसे न्यूनतम दूरी है, क्योंकि कहीं भी असमान ग्राफ नहीं बन रहा है। तो आइए बुक की ओर बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी
लिए गए समय के समानुपाती होता है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र 8.3 में प्रदर्शित है। ग्राफ का ओबी भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को ले। बिंदु ए से x अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती है। अब ग्राफ पर AC समयांतराल T2 - T1 को बताता है, जबकि BC दूरी S2 - S1 को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में T2 - T1 समय में S2 - S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है: V बराबर S2 - S1 बटे T2 - T1। जैसा हमें गणित में ग्राफ वाले चैप्टर में बताया गया है कि ग्राफ खींचने के लिए सारणी बनाया जाता है, तो यहाँ हमें सारणी को समझाया जा रहा है। तो लिखता है, हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 एक कार के द्वारा 2 सेकेंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। यहाँ जो सारणी है उसमें बताया जा रहा है कि तय की गई दूरी, तो समय और दूरी 2 सेकेंड में 1 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर, 6 सेकेंड में 9, 8 में 16, 10 में 25 और 12 में 36। अब हम इस सारणी से ग्राफ को खींचेंगे। तो ग्राफ खींचना बहुत ही आसान काम है और आप यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो आंकड़ा दिया गया है उसको दूरी को हम y अक्ष मान लेंगे और समय को x अक्ष मान लेंगे, और जिस तरह से दिया गया है उसको हम लोग करेंगे। आंकड़ा को इस ग्राफ में बैठाएंगे। जैसे सबसे पहले है दूरी, समय अगर 2 सेकेंड है तो तय की गई दूरी 1 मीटर है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक सरल रेखा नहीं मिलेगा। एक जो रेखा आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये एक समान का नहीं है, ये असमान का है। अगर समान का होता तो एक सीधी लाइन मिलती हमें। तो बुक में लिखता है कि असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ, इस तरह का जो ग्राफ है वो असमान चाल का है, और जो हम लोग जो सीधी लाइन देखे थे वो समान चाल का था। तो कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 8.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें, इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 8.4 में दिखाया गया ग्राफ समान चाल को व्यक्त करता है। अब हमें आगे बढ़ना है। 8.4.2 वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का नाम, वेग समय ग्राफ का नाम जानते के साथ हमें अनुमान हो जाना चाहिए कि ये विस्थापन के बारे में बता रहा है, क्योंकि मैंने बताया है कि विस्थापन बराबर फार्मूला होता है वेग गुना समय।
तो यहाँ पर जिस चीज़ की चर्चा है विस्थापन की, तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। तो ग्राफ में साफ है कि समय है और वेग है, और ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े को इधर लिखता है t1 और ये t2, मतलब कि ये समय में इतना था और इतना से गया, और उधर है a और b, और इस तरह से आगे हम समझेंगे कि क्या है। एक समान में है कि चाल में गतिमान किसी कार का। तो आइए हम देखते हैं आगे क्या है सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 8.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति आवर के एक समान वेग से गति कर रही है और वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। चित्र 8.5 से t1 और t2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए वह t1 व t2 के संगत बिंदुओं को ग्राफ पर लंब खींचो। 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग की ऊंचाई AC या BD और समय t2 - t1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। ये समय t2 - t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। S बराबर AC गुना CD। AC यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति आवर है और समय CD t2 - t1 घंटा है, और 40 और यहाँ पर 40 गुना t2 - t1 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो ABCD जो आकृति बन रही है वो एक चतुर्भुज की है, और चतुर्भुज तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चित्र 8.5 में छायांकित वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान ले एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर प्रति सेकंड व किलोमीटर प्रति आवर में सारणी में 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। और आओ हम उस सारणी को देखते हैं और समझते हैं। सारणी 8.3 विभिन्न समय पर कार का वेग। तो समय है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड। और कार का वेग है 0 सेकेंड में 0 समय में 0, 5 सेकेंड में 2.5, 10 में 5.0, 15 में 7.5, 20 में 10.0, 25 में 12.5 और 30 में 15.0। और इधर है किलोमीटर प्रति आवर। 0 में 0, 5 में 9, 10 में 18, 15 में 27, 20 में 36, 25 में 45 और 30 में 54। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। अब हमारे सामने ये ग्राफ प्रदर्शित हो रहा है और इसमें हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि y अक्ष में वेग है और x अक्ष में समय है। और ये ग्राफ बहुत सरल तरीके से खींचा गया है, जो आंकड़ा दिया गया है उसी से है। और ये थोड़ा हार्ड है,
थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो किस चीज़ का है, विस्थापन का। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, विस्थापन में जैसी भी आकृति ग्राफ में बनती है उसका क्षेत्रफल ही विस्थापन होता है। तो किताब में लिखता है कि चित्र 8.5 एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ तो चित्र 8.6 में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार के वेग का परिणाम त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी S वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित क्षेत्र ABCD द्वारा व्यक्त की जाएगी। S बराबर ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, AB इंटू BC प्लस हाफ, आयत का क्षेत्रफल यहाँ AB इंटू BC लेंगे और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे हाफ इंटू AD इंटू D। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। चित्र 8.7a वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, जबकि चित्र 8.7b में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। तो ये दोनों ग्राफ आगे के स्लाइड में है, और ये पहला स्लाइड आप देख सकते हैं कि ये 0 से जो स्टार्ट नहीं हुआ है वो घटने वाला ग्राफ है, और आगे का ग्राफ आप अगले स्लाइड में देख सकते हैं। तो ये दोनों जो ग्राफ है, एक जो घटने का है और एक ये जो भी क्या मतलब जिधर तिधर बन रहा है, तो ये जो ग्राफ है असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ। अब है क्रियाकलाप 8.9। एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशन A, B, C पर आगमन और प्रस्थान करने के समय एवं स्टेशन A से स्टेशन B व C की दूरी सारणी 8.4 में दी गई है। सारणी 8.4 में हम देख सकते हैं कि स्टेशन A से B तथा C की दूरी तथा ट्रेन के आगमन व प्रस्थान करने का समय दिया हुआ है। स्टेशन A, B, C। A से दूरी जो दिया हुआ है वो 0, उसके बाद A से B स्टेशन की दूरी है 120 किलोमीटर और B से C है 180 किलोमीटर। और आगमन का समय है 8 बजे और प्रस्थान है 8:15 और आगमन 8:11:15 और प्रस्थान 11:30, आगमन 13 और प्रस्थान 13:15। और ये जो A से दूरी जो है, A में जो 0 किलोमीटर है वहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट की है, जो कि वो ओरिजिन माना गया है, केंद्र माना गया है, मूल बिंदु माना गया है जहाँ से ट्रेन चलना प्रारंभ कर रही है। तो आइए इस सारणी को हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं आप सभी को। अब मैं सारणी और इसके हल को एक साथ ले आया हूँ और बताता हूँ। तो इसका हल है स्टेशन, और ये जो ग्राफ खींचने से पहले कुछ बोल रहा है कि मान ले कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या करें। तो आइए सब हम व्याख्या करते हैं। तो हल, स्टेशन A से B की दूरी, तो हम यहाँ पर ग्राफ से देखेंगे तो स्टेशन A से B, तो स्टेशन A में है 0 और B में है 120, तो 120 में 0 घटाएंगे तो A से B की दूरी कितनी होगी 120 किलोमीटर। और समय A से B तक, तो समय A से B तक तो प्रस्थान करता है 8:15 और पहुंचता है 11:15। तो हम 11:15 में 8:15 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 आवर।
और जो वेग का फार्मूला होगा दूरी बटे समय। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 120 और नीचे 3 आवर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वेग आएगा वो 40 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। अब ट्रेन जो है वो बी से सी आई है, तो हम लिखेंगे स्टेशन बी से सी की दूरी, तो बी माइनस सी मतलब तो हमारा बी से सी 180, 120 से 180 हुआ है, तो हम घटाएंगे 180 में 120 तो कितना आएगा 60 किलोमीटर। और लिया गया समय तो प्रस्थान कर रहा है 11:30 और पहुंच रहा है 13 बजे। तो हम 13 बजे से 11:30 में घटाएंगे तो हमारा समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ 30 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, तो 30 को 60 से भागा देंगे तो हल करने पर आएगा 1/2 और 1/2 को विभाजित करेंगे तो 0.5, अर्थात समय होगा 1 घंटा 5। अब ये जो है इसको हम लोग इस पे ग्राफ बनाएंगे। तो एक तरफ जो x अक्ष होगा उसमें हम लोग लिखेंगे समय और y अक्ष में लिखेंगे दूरी। और जब यहाँ से हम चूँकि 8 बजे ट्रेन खड़ी है इसलिए वहाँ से नहीं चलाएंगे, हम 8:15 से मेरी ट्रेन चलेगी। तो 8:15 से जब चलेगी तो जो बीच वाला जो स्लोप है वो हमें दिखाएगा वेग को। तो ये इधर बता रहा है 120 और ये जो दूरी बता रहा है 120 और समय बता रहा है उस समय 11। तो हम यहाँ से जो लाइन खींच देंगे वह बिल्कुल एक सरल रेखा होगी जो एक समान गति को बताएगा। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं वहाँ ट्रेन चूँकि खड़ी है तो वहाँ यहाँ वाली जो बताएगी यहाँ रेलगाड़ी रुकी हुई है। उसके बाद फिर ये ट्रेन चलेगी, प्रस्थान करेगी 11:30 में, तो 11:30 से फिर होगा तो वहाँ से जो फिर हम ग्राफ खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी और ये जो स्लोप है हमें बताएगा एक समान गति को। तो हम कह सकते हैं यह ग्राफ की ढाल रेलगाड़ी की AB। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ ग्राफ की ढाल रेलगाड़ी की वेग AB स्टेशन A, B और C से बताता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इस ग्राफ से एक समान वेग को, और आशा होगी कि आप समझ गए होंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रियाकलाप 8.10 को और प्रश्न 1, 2, 3, 4 के हल को। तब तक से आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।